विमा का जो है दूसरा उपयोग है विमा की सहायता से भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विमा का उपयोग करके भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना दूसरा उपयोग है। तो समझना, यहां पर एक उदाहरण ले रहा हूं, सरल लोलक आवर्तकाल आवर्तकाल T, धागे की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो विमा की सहायता से भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। समझना इस उदाहरण को। पहला उपयोग मैंने बताया था विमा की सहायता से सीजीएस को एमकेएस में और एमकेएस को सीजीएस में बदलना। दूसरा उपयोग है विमा की सहायता से भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो ये उदाहरण है, एक सरल लोलक आवर्तकाल T है, वो धागे की लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो विमा की सहायता से भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें क्या करना है, निर्भर किस पे करता है, ये जो आवर्तकाल है किस पे निर्भर कर रहा है, एक तो धागे की लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण G पर। मैं यहां पर इसकी घात लगा देता हूं A, इसकी घात लगा देता हूं यहां पर B। फिर T बराबर K, L की घात A, G की घात B। अब इधर विमा है, यहां M है नहीं, L है नहीं, तो यहां लिखूंगा मैं M0 L0 T1। इधर K, L जो है लंबाई है तो लंबाई की विमा L, इसकी घात A, गुरुत्वीय त्वरण है इसकी विमा L1 T-2, इसकी घात B। अब देखना वापस M0 L0 T1 बराबर K, L की घात A, इधर L की घात B, T की घात यहां से माइनस का 2B। इन दोनों की घातें जुड़ जाएगी, M0 L0 T1 K, L की घात A प्लस B, T की घात माइनस का 2B। अब इन दोनों की तुलना करेंगे। यहां पर देखो M तो यहां है ही नहीं, L की तुलना इससे करेंगे तो A प्लस B 0 के बराबर। ध्यान रखना, इधर का L की घात की तुलना इधर इससे करेंगे, T की तुलना इससे करेंगे, तो तुलना करने पर देखना A प्लस B बराबर क्या आ रहा है, यहाँ 0। इधर से माइनस का 2B किसके बराबर आ रहा है, 1 के। तो B बराबर आपके आ जाएगा माइनस का 1/2। अब B बराबर 1/2, इसी का मान मैं इसमें रखूंगा, B बराबर माइनस का 1/2, तो यहाँ A माइनस 1/2 बराबर 0, तो A आ जाएगा 1/2। A का मान आ गया 1/2, B का मान आ गया माइनस का 1/2। यही मान इस समीकरण में रखेंगे। इसको मैं समीकरण जैसे 1 लिख रहा हूं, A और B का मान यहां रखेंगे तो देखना क्या आएगा आपके, T बराबर K, L की घात 1/2, G की घात माइनस के 1/2, तो T बराबर K, L की घात 1/2, इसको मैं नीचे लाऊंगा तो G की घात प्लस का 1/2, तो आवर्तकाल T बराबर K। ये जो L है ये 1/2, इसको रूट में लिख दूंगा मैं, रूट L अपॉन रूट G। तो ये आ जाएगा आपके T बराबर K अंडर रूट का L अपॉन G। ये भौतिक राशि में संबंध स्थापित हो गया। बहुत ही सिंपल है, जो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन को ढंग से समझना है। आवर्तकाल है वो किस पे निर्भर कर रहा है, धागे की लंबाई L
और दूसरा घुर्तीय त्वरण g पर। तो आवर्तकाल t है, धागे की लंबाई l और घुर्तीय त्वरण g पर निर्भर कर रहा है। समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो t बराबर k, l की घात a, g की घात, इसकी यहाँ घातें लगा देंगे a और b। फिर इधर वाले की ये जो समय है इसकी विमा रखेंगे तो यहाँ t की विमा एक ही होती है, तो m की विमा होती नहीं, तो m0 L0 T1। लंबाई की विमा l होती है l, घुर्तीय त्वरण इसकी विमा L1 T-2 होती है, तो L1 T-2 की घात b, L a आ गया, इसकी घात b आ गया, t की घात माइनस का 2b आ गया। अब ये दोनों L है, इनकी घातें जुड़ जाएगी, a प्लस बी इसकी माइनस का 2b। अब इससे तुलना करेंगे तो a प्लस बी किसके बराबर आ रहा है 0 के, या माइनस का 2b किसके बराबर आ रहा है 1 के, तो b बराबर माइनस का 1/2। यही मान यहाँ रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा प्लस का 1/2। फिर ये मान समीकरण 1 में वापस रखेंगे तो अपन को ये सूत्र मिलेगा। ये नोट करो, फिर अगला नेक्स्ट उदाहरण बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का माध्यम में वेग v, वायुमंडलीय दाब p और माध्यम के घनत्व d पर निर्भर करता है, तो विमेय विधि द्वारा इन राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखना इसमें ध्वनि का माध्यम में वेग, वेग यहाँ पर क्या है v, किस पे निर्भर कर रहा है, वायुमंडलीय दाब p और घनत्व d पर। घात लगा देंगे a और b, v बराबर k p की घात a, d की घात b। अब देखना वेग है, वेग की विमा क्या होती है L1 T-1, m0 L1 T-1 बराबर k। दाब है, दाब की विमा क्या होती है m1 L-1 T-2 इसकी घात है। घनत्व है, इसकी विमा होती है m1 L-3 इसकी घात b। अब देखना m0 L1 T-1 बराबर k। अब ये घातें लगा देंगे, m की घात a, l की घात माइनस b, t की घात m a l की घात माइनस a, t की घात माइनस 2a। यहाँ से m की घात b और l की घात माइनस के 3b। अब इसको क्या लिखेंगे देखना, m0 L1 T-1 बराबर k। अब देखना ये घातें जुड़ जाएगी m a प्लस b। l के लिए देखना माइनस का a माइनस का 3b, तो यह आ जाएगा l की घात माइनस का a माइनस का 3b। फिर t की घात आ जाएगी माइनस का 2a। अब इन दोनों की तुलना करेंगे, देखना m की घात a प्लस b किसके बराबर है 0 के, a प्लस b बराबर 0। फिर देखना l की घात है माइनस का 3, a माइनस का 3b 1 के बराबर है, लिख देंगे माइनस का a माइनस का 3 बराबर 1। फिर देखना माइनस का a माइनस के 2a के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 1 बराबर माइनस का 2a। तो यहाँ से देखना कैंसिल, तो यहाँ a किसके बराबर आ गया 1/2 के बराबर। अब यहाँ a की जगह मैं लिख दूंगा 1/2, तो ये लिख दिया मैंने 1/2 प्लस b बराबर 0, तो b किसके बराबर आ जाएगा माइनस के 1/2 के। a और b का मान आ गया, वही मान अपन यहाँ रख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा v बराबर ये जो अपन पहले लिखा था k p की घात a d की घात b, तो v बराबर k p की घात 1/2 d की घात माइनस के 1/2, क्योंकि b का मान अपने माइनस के 1/2 आया था। तो देखना v बराबर k p की घात 1/2 और d नीचे ले आएंगे d की घात 1/2। फिर देखना v बराबर k अंडररूट का p अपॉन d, ये सूत्र प्राप्त हो गया। वापस समझ लेना, ध्वनि का माध्यम में वेग v, वायुमंडलीय दाब p और घनत्व d पर निर्भर करता है, तो p और d घातें लगा दी a और b। दाब है, अब यहाँ इसकी घात a इसकी घात b। अब देखना दाब की विमा होती है m1 L-1 T-2 की घात a, घनत्व की विमा होती है m1 L-3 इसकी घात b। फिर देखना ma L-a T-2a, ये mb L-3b। फिर देखना ये समान घातें जुड़ जाएगी a प्लस b, l की घात माइनस a माइनस 3b, t की घात माइनस का 2a।
अब देखना इसकी तुलना करेंगे, a प्लस बी बराबर 0, माइनस का a माइनस का 3b बराबर 1, और इधर से माइनस का 2a बराबर माइनस का 1। तो ये आ गया 1/2, यही मान यहाँ रखेंगे तो b का मान आ गया माइनस का 1/2। वही मान इसमें यहाँ रख देंगे तो अपन को ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और भी और खूब सारे क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, तरीका यही है। अगला उपयोग देखना विमा का, अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला दिया हुआ है और उसमें से किसी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करनी हो तो वो कैसे ज्ञात करते हैं समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपटीशन एग्जाम के लिए। जैसे कोई फॉर्मूला दिया हो तुम्हें, F बराबर AT² प्लस BV। यहाँ पर F तो है बल, A की विमा ज्ञात करनी है, B की विमा ज्ञात करनी है, T है यहाँ पर समय और V है यहाँ पर वेग। एक फॉर्मूला दिया हुआ है F बराबर AT² प्लस BV। F बल है, T समय है, V वेग है, और यहाँ पर आपको A और B की विमा ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे समझना, इसको लिखना है F बराबर AT² और F बराबर BV। बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2 बराबर A समय की T होती है T²। तो यहाँ A किसके बराबर हो जाएगा, M1 L1 T-2 बटा T2। तो A की विमा क्या आ गई यहाँ पर, M1 L1 T ऊपर जाएगा T-4। वहाँ B की विमा ज्ञात करनी है, बल है M1 L1 T-2 बराबर B इंटू V की विमा L1 T-1। यहाँ से B किसके बराबर आ जाएगा, M1 L1 T-2 बटा L1 T-1। तो देखना L1 से L1 कैंसिल और ये T ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा, B बराबर M1 T-1। ध्यान रखना बहुत ही सिंपल चीज है ये, इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे, F बराबर AT² F बराबर BV। बल की विमा M1 L1 T-2 होती है, A की ज्ञात करनी है T का T², तो A किसके बराबर हो गया, M1 L1 T-2 अपॉन T²। T ऊपर जाएगा तो माइनस का 4। इधर से BV की ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर F बराबर BV M1 L1 T-2 बल की विमा, B वेग की विमा L1 T-1। तो यहाँ से B किसके बराबर हो जाएगा, M1 L1 T-2 बटा L1 T-1। L1 से L1 कैंसिल, T-1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, ओनली M1 T-1, सॉरी पीछे क्या बचेगा, ओनली M1 T-1। इस तरह अपने A और B की विमा ज्ञात कर ली है। ये नोट करना। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन देखना, P बराबर B माइनस x² अपॉन AT। यहां पर A और B की विमा ज्ञात करनी है, A और B की। P है यहां पर शक्ति, x है यहां पर दूरी, T है यहां पर समय। तो देखना यहां पर, तो मैं इसको पहले इस फॉर्म में लिखूंगा,